बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स के खबरों के बारे में। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में उसका आगाज़ हुआ और पहला दिन था इस टेस्ट मैच में जहाँ पे 187 रन के एवज पाकिस्तान ने 3 विकेटें हासिल की। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो स्पेशल स्टोरी है आज के शो की वो है टेनिस के हवाले से, और टेनिस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के स्टार टेनिस प्लेयर, पाकिस्तान के आइकॉनिक टेनिस प्लेयर एहसान उल हक के, जिन्होंने बहुत ही वोकल होकर, बहुत ही बोल्ड होकर, बहुत ही ब्लंट होकर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से अपील भी की थी कि इंडियन टेनिस टीम को पाकिस्तान का वीजा दिया जाए ताकि जो डेविस कप की टाई है वो पाकिस्तान में खेली जा सके। एहसान उल हक साहब खुसूसी तौर पर आज के शो में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हॉकी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जी टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर और हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब, जिनसे हम इनसाइड स्टोरीज जानेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के क्या मामला थे, क्योंकि आज एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। PHF के जो नौ मुंतखब जो सदर हैं, जो नामजद सदर हैं तारिक बुट्टी साहब, उन्होंने और उसके हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। जनाब, बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन खत्म। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों पर 187 रन बना लिए। बारिश की वजह से सिर्फ 63 ओवर का खेल हो सका। मेलबर्न टेस्ट मैच पर हमारी गिरफ्त कायम है। कल ऑस्ट्रेलिया को 250 पर आउट करने की कोशिश होगी। फास्ट बॉलर हसन अली, साबिक फास्ट बॉलर यासिर अरफात कौमी टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के नए डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान कर दिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी, नवीन उल हक पर पाबंदी आयद कर दी। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुट्टी ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। 5 रुकनी एडहॉक कमेटी के सरबराह सदर PHF होंगे। भारत के खिलाफ डेविस कप के लिए पाकिस्तान टेनिस टीम का ऐलान। एहसान उल हक कप्तान मुकर्रर। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज आपने टॉप स्टोरीज देखी और इसमें आपको कई खबरों के हवाले से आगाही हासिल हो गई होगी। लेकिन आज जो सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच था, दूसरे दिन बारिश की वजह से जो है वो मैच का वक्त भी ज़ाया हुआ। पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें हासिल कर ली हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 187 स्कोर किए। कुछ स्लॉपी फील्डिंग भी पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली। तो आज का दिन मजमूई तौर पर कैसा रहा ये जानेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत ही कदावर शख्सियत से। जब जब रिवर्स स्विंग की बात होगी, जब जब इनका नाम जो है वो और इनका तस्करा जो है वो ज़रूर हमारी ज़बानों पर आएगा और क्रिकेट बुक जो है वो मुकम्मल नहीं होगी इस तस्करे के बगैर और इस नाम के बगैर। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार फास्ट बॉलर, मेलबर्न के हीरो और एक ऐसे प्लेयर ने कि जिन्होंने पाकिस्तान को फतह दिलाई मेलबर्न टेस्ट मैच में। उनकी आज भी 1 रन के 7 विकेटें लोगों के अजहान में मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिग सैफ सरफराज नवाज साहब, उनको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और हम इससे पहले कि इनकी ज़रा मजीद गुफ्तगू करेंगे, प्रोफाइल भी दिखाएं, अपने नाज़रीन से भी कहेंगे कि इनकी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि सरफराज साहब इस वक्त इंतहाई अलील हैं, लेकिन हमारी दावत पर आज इस शो का हिस्सा बने। ये सरफराज नवाज साहब का प्रोफाइल है। ऑस्ट्रेलिया में सरफराज भाई ने 12 मैचेस खेले, 1573 रन के एवज उन्होंने 50 विकेटें हासिल की हैं। 5 विकेटें इनिंग में जो है वो एक मरतबा और 10 विकेटें जो है वो उन्होंने वो भी एक दफ़ा हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जनाब सरफराज नवाज साहब का, और आज भी पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वालों में सरे फहरिस्त हैं सरफराज नवाज साहब। तो सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले तो आपकी जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग रही है, और जब भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है तो मेलबर्न का वो आपका स्पेल सबको याद आ जाता है कि जहाँ पे आपने 1 रन के एवज 7 विकेटें हासिल की थी। आज हमारे बॉलर क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि माजी में इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आप जैसे बॉलर्स ने वहाँ पे दिए हैं? देखें, सबसे पहले तो जो मैंने थोड़ा सा मैच देखा कल, क्योंकि लंदन के टाइम के मुताबिक ये रात 12 बजे शुरू होता है जी जी, और उसके बाद फिर जो पहला सेशन मैंने देखा है उसमें पिच में काफी जान थी, मूवमेंट थी, ऑफ द विकेट गेंद सीम हो रहा था, हवा में स्विंग हो रहा था। लेकिन हमारे फास्ट बॉलरों ने वेवर्ड बॉलिंग की है, कोई ऑफ स्टंप के बाहर, कोई लेग स्टंप के बाहर लाइन और लेंथ ये बरकरार नहीं रख सके कि विद इन द स्टंप्स बॉलिंग नहीं करा सके, वरना तो ये ज्यादा विकेट ले सकते थे। और उसके बाद फिर एक आध गेंद ये लाइन और लेंथ पे रखते थे, बाकी 3-4 गेंद वाइड लेग या ऑफ स्टंप के बाहर
तो उसके बाद मेनली जो मैंने और चीज नोट की है कि इनकी स्पीड बड़ी कम हो गई है। 127, 130 इसके करीब ये बॉलिंग करा रहे थे। जवाल की कोई स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। बाकी तो ये 3 बॉलर इंक्लूडिंग आपका शाहीन, ये भी 130 के करीब रह गया है। तो एक तो ये बड़ी कम स्पीड वाले बॉलर हैं, और फिर दूसरा लाइन और लेंथ नहीं है इनकी, और एक्यूरेसी नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमारे फॉलोअर ने तो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। जी ठीक है सर, बहुत सारे लोग ये बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी का जब से उनकी इंजरी हुई है, उनका बॉलिंग एक्शन उनका तब्दील थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन में उनका स्लाइटली सा चेंज आया है, जिससे उनकी स्पीड ना सिर्फ गिर गई है बल्कि उनकी स्पीड अब वापस भी नहीं आ सकती है। आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कि क्या ये बात सही है? जी सरफराज भाई, जब से वो इंजर्ड हुआ है और उसके बाद ही जब इंग्लैंड में उसने इलाज करवाया है तो फुली रिकवर भी नहीं हुआ था, तो उसको वर्ल्ड कप में आप ले गए उस वक्त के। फिर वो इंजर्ड हुआ, उसके बाद इंजरी ठीक हुई है। तो ये ऐसी एक इंजरी है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगाएं तो फिर दिमाग में होता है कि दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। दूसरा, इसकी जो आप बॉलिंग कह रहे हैं, पहले ये फुल फ्लेज ऑल आउट जाता था बॉलिंग में, तो उसकी वजह से एक तो इसकी स्पीड ज्यादा थी, 140 प्लस भी थी। तो उस वक्त इसका जो फ्रंट फुट है ना वो सही लैंड करता था, और स्ट्राइड जो है वो थोड़ी लंबी थी। अब इसकी लास्ट स्ट्राइड जो है वो थोड़ी छोटी हो गई है, उसकी वजह से जो स्पीड भी कम है, और स्पीड कम होने से इसका जो नया गेंद स्विंग होता था वो भी कम हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे भी है अपना एक्सरसाइज करे, जो भी करे, और अपना वो रिदम वापस लेके आए। जी सरफराज भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि सरफराज भाई इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे हैं सरफराज नवाज साहब से, और जान रहे हैं पाकिस्तान टीम की उन खामियों के हवाले से, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और इसी बारे में गुफ्तगू की है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने। सरफराज भाई, मुख्तसर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आपकी सेहत जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि आप बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू कर सकें। ये टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला आपको सही लगा? बड़ा अच्छा फैसला था, और जैसे गेम में मूवमेंट नजर आई है, अगर मुझे तो लगता है अगर पाकिस्तान बैटिंग करता तो फिर वो 89 वाला ही मामला चलना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर की लाइन और लेंथ विद इन द स्टंप्स है, और ये इनको भी यही करना चाहिए कि लाइन और लेंथ अपनी रखें। औसम के बाहर गेम करने का फायदा क्या, इतनी मूवमेंट और बॉलरों को इतनी मदद मिल रही है विकेट से, तो उसका ये फायदा ही नहीं उठाया। तो आपके पास फास्ट बॉलर के कोच भी हैं, हर चीज है। उसके बाद इनके साथ वो जो 18 आदमी ऑफिशियल गए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से ये अपना मामले चला रहे हैं, लाइन और लेंथ ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? जी ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि अभी ज़कशफ साहब के दौर में आप भी फास्ट बॉलिंग के हवाले से कैंप लगाया हुआ था आपने, वो सिलसिला जारी कि आपकी सेहत की वजह से नहीं रह सका, या आप मायूस हुए इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड से? नहीं, देखें, मेरा तो इन्होंने 6 साल पेंशन भी बंद रखी, क्योंकि मैं जुआ एलिमेंट के खिलाफ था कि पाकिस्तान टीम नीट एंड क्लीन हो, जुआरी ना हो। लेकिन अब मौजूदा बोर्ड में फिर यही मामले हैं, सस्पेक्ट लोग हैं। अल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया है कि जो अपना सस्पेक्ट टेंटेड प्लेयर हैं, इनको जुआ माफिया के साथ मुंसलिक हैं, इनको बोर्ड से दूर रखें। लेकिन ये दोबारा ये चीजें जो शुरू हुई हैं, इसकी वजह से नुकसान है। दानी आपके पास एक अच्छा बड़ा तेज बॉलर है, आप पता नहीं उसको क्यों नहीं कंसीडर करते।
पहले भी आप नहीं लेके आए, आप भी नहीं ला रहे, तो इसका ये जो दूसरे बॉलर आपके 4 अनफिट हुए हुए हैं, जो आपके मेन फास्ट और 140 प्लस 150 की स्पीड के थे, और उसके बाद जो आपका ये हारिस है वो कह रहा है कि मैंने नहीं खेलना। अब आप देखें अफगानिस्तान ने 3 अपने मेन प्लेयर उनको बैन लगा दिया था कि आप बाहर नहीं जाएंगे, मुल्क के लिए खेलेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान बोर्ड क्यों इतना कमजोर है कि जो मर्जी करे। तो इनको चाहिए था कि हारिस को टीम के साथ रखते और पाकिस्तान में उसको डोमेस्टिक क्रिकेट पहले खेलते, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट देते, वरना तो ये जो साया ग्रुप बन गया है ये तो क्रिकेट की तबाही कर देगा जी। तो फिर सरफराज भाई इसका मतलब तो यह है कि पीसीबी ज्यादा कमजोर है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा स्ट्रांग है, या दूसरी तरफ हमारे प्लेयर ज्यादा स्ट्रांग है, अफगानिस्तान के प्लेयर कम स्ट्रांग है? पीसीबी का जो ये मामला है, ये मेरा ख्याल है विकास शरफ साहब सीधे साधे आदमी है, इनमें हिम्मत शाह नहीं है कि कोई एक्शन करें। आप देखें जब कैरी पैकर में प्लेयर गए थे उसमें जियाउल हक साहब ने एक्शन किया, उन्होंने कहा प्ले फॉर पाकिस्तान, अगर आप कैरी पैकर में जा रहे हैं यू आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उसने फिर 5-6 प्लेयरों को, अब मैं उनके नाम बताऊं तो आप हैरान होंगे, उसमें जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इमरान खान, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, हारून रशीद, ये 6 प्लेयरों को टीम से निकाल दिया। And Java told them, get lost, you are never playing for Pakistan. आप पाकिस्तान के लिए पैदा हुए हैं, पाकिस्तान से आपका नाम बना है और आप दूसरे मुल्कों में खेलते हैं, तो उनको निकाल दिया, भगा दिया। तो यही मैंने कहा, तो साया ग्रुप में जो लोग गए हैं बगैर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट किए, अफगानिस्तान देखें आपके सामने मिसाल है। उसके बाद ये आप बिल्कुल लीनियट हुए हुए हैं, इनके ऊपर एक्शन करें और आपके पास देखो बेशुमार प्लेयर हैं, आप बेशक नई टीम बनाएं, तो डजंट मैटर, ताकि इनको एक लेसन तो सिखाएं कि मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान ने इनको नाम दिया है, पाकिस्तान ने दुनिया में इनकी पहचान कराई है और ये पाकिस्तान को बिट्रे कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सरफराज भाई जिस कैरी पैकर सीरीज की बात कर रहे हैं, मुझे याद है हैदराबाद में पाकिस्तान की 2 टीमें वहां पे मौजूद थी कि पता नहीं था कि ये टीम पाकिस्तान की टेस्ट मैच में शिरकत करेगी या ये टीम पाकिस्तान की टेस्ट मैच में शिरकत करेगी, और उस टेस्ट मैच में राशिद इसरार जैसे प्लेयर जो है वो अपना डेब्यू करते करते रह गए थे। सरफराज भाई ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ये बात ठीक है, कारदार साहब ने 2 टीमें बुला ली थी और जब दूसरा टीम को पता लगा तो उन्होंने फिर माफी मांगी, मेरे सामने की बात है। बिल्कुल। तो मैं तो उस ग्रुप में नहीं था जो एंटी था वो बोर्ड के, मैंने तो कारदार साहब को कहा था इनको निकाल दे, हम निबड़ लेंगे। तो उसके बाद फिर ये इंसान बन गए, काफी 4-5-6 प्लेयर थे, तो उसके बाद ये फिर वापस मिन्नतें करके वापस आ गए, और जो लोग उनकी जगह गए हुए थे वो बेचारे काफी डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हम खेलेंगे, लेकिन ये माफी मांग के फिर वापस आ गए। अभी भी यही करना चाहिए कि इनको टीम से एक्शन खत्म करे, इनके कॉन्ट्रैक्ट अपना कॉन्सिक्यूट करें और इनको कहें कि आप पाकिस्तान के लिए सबसे पहले अवेलेबिलिटी दें, उसके बाद कहीं नहीं जाना जितनी देर तक बोर्ड आपको इजाजत ना दे। ठीक है। और आजकल की नई नस्ल को शायद सरफराज नवाज साहब की बॉलिंग के बारे में इतना मालूम ना हो, लेकिन इस वक्त हम स्क्रीन पे सरफराज नवाज साहब की बॉलिंग की झलकियां भी चला रहे हैं, उनके क्लिप्स भी चला रहे हैं, जिससे अंदाजा हो सके कि कितने ज़बरदस्त बॉलर थे सरफराज नवाज साहब अपने वक्त के, और एक ऐसे बॉलर थे कि जिनके सामने साहिवाल जैसी पिच के ऊपर बिशन सिंह बेदी ने अपनी टीम को डिक्लेयर कर दिया था कि सरफराज नवाज साहब की बाउंसर के सामने उनके बैट्समैन ठहर नहीं पा रहे थे। सरफराज भाई आखिरी सवाल है कि यही आज इंडिया पाकिस्तान जिस तरह स्ट्रगल कर रहा है, यही इंडिया इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रही है, और वहां पे तकरीबन उनके 208 रन पे उनके 7-8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? एशियन टीमें जब जाती है बाउंसी ट्रैक पे तो ये हमेशा का मसला है, ये हल क्यों नहीं हो पाता?
वहां भी देखें आप, ग्रीन पिच है, घास है और गेम मूवमेंट है। उस मूवमेंट में गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। यही रात ये पाकिस्तान टीम के मैच में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के भी, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने 8 आउट कर ली हैं इस पिच के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने जो वेवर्ड बॉलिंग की है, वही तो भाई कहते हैं ना, उस तरह की बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ नहीं रखी। वरना ऑस्ट्रेलिया के भी मेरा ख्याल है शाम तक हम 6-7 आउट कर लेते। लेकिन अब ये बोर्ड के ऑफिशियल जो वहाँ, मुझे एक तो ये देखें, ये आधा हनीमून टूर भी है। 14 बेगमाल साल ले गए बोर्ड के खर्चे के ऊपर और 18 ऑफिशियल हैं, तो 17 प्लेयर हैं, उनमें 4 इंजर्ड हुए हैं। कोई हॉस्पिटल में दाखिल है बेचारा और कोई वैसे इंजर्ड है, उनकी रिप्लेसमेंट भी अभी शायद पहुंची है एक आध। उसके अलावा प्रॉपर रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि जो ये वहाब याद आया है, ये बिल्कुल इमेच्योर बच्चा था, उसको आपने ऐसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगा दी है। हफीज उधर दूसरा इंट्रीगर है, वो अंदर के खाने लोगों को बाहर निकालना इस तरह की हरकतें करता है। और उसके बाद इंतजाम था वो युवा ग्रुप का था। और उसके बाद ये जो सारे मुल्क आपस में लगे हुए हैं, आप अंडर 19 का देख लें, यूएई से आप आ गए, शर्म नहीं आती इनको? जो इनका कोचेज को पूरी तौर पे ट्रैक करना चाहिए कि ये आप इंडिया से जीत के इतनी जबरदस्त टीम से और ये यूएई से हार गए। और वो भी मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो साया ग्रुप है, उन्होंने मेरा ख्याल है प्लेयरों को ऐसे करके रुआया होगा ताकि बोर्ड की बेइज्जती हो और इस तरह की चीजें। ये इंट्रीग चल रही है, इसके पीछे मेरा ख्याल है इंतजाम है। उसके बाद दूसरे लोग हैं, बदले ले रहे हैं जी आप। तो इन चीजों के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और नाज़रीन आपको अंदाज़ा हो गया होगा सरफराज नवाज साहब की गुफ्तगू से कि सरफराज नवाज साहब की तबीयत जो है वो नासाज है, वो अलील हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे GTV की दावत पे और GTV की मोहब्बत में उन्होंने जी स्पोर्ट्स को टाइम दिया। इसके लिए इंतहाई मशकूर हैं और साथ साथ अपने प्राइम के तवज्जुद से हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो सरफराज नवाज साहब को सेहत कामिला अता फरमाए, उनको जल्द से जल्द शफायाब फरमाए ताकि दोबारा से वो पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स की कोचिंग कर सकें और रिवर्स स्विंग का आर्ट जो है वो सरफराज नवाज साहब जो है वो पाकिस्तानी नौजवान बॉलर्स को सिखा सकें। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये तो हम बात करते हैं सरफराज नवाज साहब की जो पाकिस्तान के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने कल तस्करा किया था पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा के हवाले से कि जिनकी अकेडमी का जो है वो टूर कर रही है कराची की एक टीम। और आज जो 2 T20 के मैचेस खेले गए, उन दोनों T20 मैचेस में हसन रजा की कोचिंग में खेलने वाली उनकी अकेडमी की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल की। आप इस वक्त स्क्रीन पे कुछ मनाजिर भी देख रहे हैं कि जहां पे दोनों टीमें वहां पे मौजूद हैं और खिलाड़ियों के साथ तारुफ भी कराया जा रहा है और टॉस के मौके पे भी मौजूद है। ग्रुप फोटो भी, रिवायती फोटो आप देख रहे हैं। तो एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा की जानिब से, जो टेप बॉल में भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ लीग्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ साथ अकेडमी क्रिकेट के हवाले से भी हसन रजा जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। और कराची से आने वाली टीम जो है उसके खिलाफ उनकी अकेडमी की टीम ने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की और एक अच्छी उनकी टीम की जानिब से परफॉर्मेंस सामने आई कि जहां पे हैदर नौजवान बॉलर ने 4 विकेटें हासिल की हैं। जहां हम एक तरफ हसन रजा को जो है वो हम सपोर्ट कर रहे हैं, जहां एक तरफ प्रमोट कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हम ज़रूर ऑर्गेनाइजर की बात करेंगे, उन क्रिकेट सपोर्टर्स की बात करेंगे कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो ग्राउंड में मौजूद होते हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। और उन्हीं में से एक शख्सियत है राव साजिद साहब के जिन्होंने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। GTV जी स्पोर्ट्स हमेशा से जो है वो ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से, चाहे ग्रास रूट क्रिकेट हो, चाहे ग्रास रूट दीगर स्पोर्ट्स हो, उसके लिए हम वक्त दस्तयाब रहता है और हमारा प्लेटफॉर्म हर उस शख्स के लिए हाजिर है जो तंदही के साथ, जांफशानी के साथ और दयानतदारी के साथ स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। तो हसन रजा, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्रिकेट अकेडमी। आपके साहबजादे
भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। आगे एक और ज़बरदस्त प्लेयर आपकी एकेडमी से, आपके साहबजादे की सूरत में हमें मिलेगा और दीगर कई नौजवान प्लेयर भी आपकी एकेडमी से सामने आएंगे। ये तो थी जनाब इस हवाले से बातचीत है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट को हमने डिस्कस किया, ग्रास रूट क्रिकेट को, अंडर एज क्रिकेट को हमने डिस्कस किया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कुछ पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से। और हॉकी के मामला पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जी स्पोर्ट्स के हमारे बहुत ही अपने जी स्पोर्ट्स के नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम साहब, जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त PHF के क्या मामला चल रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम हॉकी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के जबरदस्त टेनिस स्टार ने, और एक ऐसे टेनिस स्टार ने कि जिन्होंने अपने टेनिस के जरिए पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। और डबल्स में खास तौर से जो इनका शोहरत है, जो इनका खासा है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जब जब पाकिस्तान में टेनिस की बात होगी, इस नाम के बगैर टेनिस के बुक और टेनिस का तस्करा कभी भी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के आइकॉनिक टेनिस प्लेयर एहसाम उल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसाम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन आल्सो जी। ये बताइए एहसाम, आपको लगता है कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए? हाँ जी, डेफिनेटली करना चाहिए। मेरा तो हमेशा से ये स्टांस रहा है। पहले भी 2010 में भी रोहन बोपन्ना के साथ में खेला था, उससे भी काफी कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी। एंड द मैसेज वाज स्टिल द सेम कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को साइड रखना चाहिए। दोनों कंट्रीज के अंदर स्पोर्ट्स होती नहीं चाहिए सारे लेवल के ऊपर। And I think there is no reason to bring sports into political situations के साथ। And अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में ITF ने जो है ये डिसीजन लिया है कि इंडिया पाकिस्तान आए। I really hope they do come। And जैसा मैंने पहले भी कहा, I would really like कि इंशाल्लाह इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान विजिट करे। And जो चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह होनी है हमारी पाकिस्तान के अंदर, I really feel it's high time the Indian team should come and both the tennis team and the cricket team should come and play in Pakistan. So, what's your take about it? That why Indian government is so reluctant to issue the visa? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का तो कोई नहीं है जी। पाकिस्तानी दे हैव टू अप्लाई द वीजा पाकिस्तान एम्बेसी जाकर, और पाकिस्तानी जहाँ से मेरी बात हुई है वीजाज आर ओपन फॉर द इंडियंस। अब इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस या कोई नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आई थिंक उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसके अंदर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी जो पेनल्टी है वो पाकिस्तान को पे नहीं करनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग। बिल्कुल सही। 2019 में भी हमने इंडिया से खेला था एंड वी वर फोर्स्ड टू गो एंड प्ले इन अ न्यूट्रल वेन्यू। एंड आई थिंक जो स्टांस मैंने उस दफा भी लिया था, आई बॉयकॉटेड फ्रॉम दैट डेविस कप टाई। और हमारी जो डेविस कप टीम भी थी मेन मेंस की, उन सब ने बॉयकॉट कर दिया था। आई थिंक इट सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज to the ITF also, and this time around I think they had that thing in their mind as well। और उसके अलावा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पिछले 8 साल में इतनी जबरदस्त किस्म की सारी डेविस कप टाइज को मुनक्किद किया है, जिसमें यूरोपियन टीम्स भी आई हैं, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, एशियन टीम्स है, कोरिया, जापान, चाइना, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया भी होके गया है। and they were all praising the security measures that were taken by the Pakistan Tennis Federation। तो मेरे लिए कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी बेसिस पर इंडियन टीम यहाँ पे ना आए। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से हमेशा जो है वो पीस का, मोहब्बत का, अमन का जो मैसेज है वहाँ पे जाता है। अभी आपने रोहन बोपन्ना की बात की है, मुझे याद है कि इस्लामाबाद में इंडिया के कोच थे जो टेनिस सिखा रहे थे यहाँ पे आके, और उनका बड़ा अच्छा उनका यहाँ पे जो जितना भी टेन्योर रहा वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था। हाँ जी, बोपन्ना came here few times as well and he had a great experience, and obviously Sania Mirza has been coming to Pakistan many times and alhamdulillah has been safe and everything has been fine। So मुझे नहीं लगता अभी recently BCCI के प्रेसिडेंट भी होके गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होके गए हैं अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ। तो अगर हम अपनी सॉलिडेरिटी का और पीसफुल मैसेज भेज सकते हैं बाय सेंडिंग आवर क्रिकेटर्स टू गो एंड प्ले द वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर, तो आई डोंट रियली सी एनी रीजन कि व्हाई द इंडियन टीम और द इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट और टेक अ स्टांस के लिए वो पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी या डेविस कप। ठीक है, अच्छा क्रिकेट में तो हम देखते हैं कि आईसीसी में बहुत इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का। अभी आपने जो एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है जिसको हम सब पाकिस्तानी बड़ा सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है वो जो है हमारी बात सुनेगी? और पहले भी हमने देखा था कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मैच खेलने पड़ गए थे डेविस कप के, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा? नहीं, देखिए
इन्होंने तो हमारी बात सुनी है ना, और हमारे स्टाफ को भी अप्रिशिएट किया। आई थिंक ऑल द मेजर्स दैट वी टुक इन 2019 आल्सो, वहां से अब तक आई थिंक इट प्लेड अ मेजर रोल। एंड अभी भी जो है इनका इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बैठा था 2-3 दिन पहले, जिसमें मैं भी था और आसिम शफीक थे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से, हमारे सेक्रेटरी साहब भी थे कर्नल गुल रहमान। आई थिंक वी पुट अ रियली स्ट्रॉन्ग केस इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और एक तरह से पाकिस्तान की जीत ही थी, क्योंकि इंडियन साइड से भी इंडियन कैप्टन थे और इंडियन सेक्रेटरी भी थे वहाँ पे टेनिस फेडरेशन के। बट वो इंडिपेंडेंट जो ट्रिब्यूनल था, जो पैनल था, दे आल्सो वोटेड इन आवर हक के अंदर। एंड फिर डेविस का कमेटी बैठी, उन्होंने भी डिसीजन किया पाकिस्तान के फेवर में। तो मेरे लिए तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बहुत कम सुनते हैं हम कि पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर कोई जीत मिल रही है। एंड आई थिंक दिस इज अ बिग विन फॉर पाकिस्तान, इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान टेनिस के लिए भी, एंड इट्स अ बिग विन फॉर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल। एंड इट शोज कि हमारे हालात यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है दे अंडरस्टैंड दैट, एंड इसकी वजह से इंडिया को भी फोर्स कर रहे हैं दैट दे शुड कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। ठीक है, और जो टीम अनाउंस हुई है उससे किस हद तक सेटिस्फाई है बतौर कैप्टन के बैलेंस स्क्वाड है आपका? देखिए जी, टीम तो वही रखी थी जो हमने इंडोनेशिया के अगेंस्ट खेली थी। आई स्पोक टू द प्रेसिडेंट एंड ही वांट्स टू कीप द सेम टीम। ऑब्वियसली विनिंग टीम भी रखनी चाहिए, एंड विल गो अ लेवल बेस्ट इंशाल्लाह अगेंस्ट इंडिया। आते हैं, दे आर ऑब्वियसली वेरी मच स्ट्रॉन्गर टीम ऑन द पेपर, बट जो डेविस का हमारा एक्सपीरियंस है, जान लगा के खेलेंगे इंशाल्लाह, एंड वी डू अ लेवल बेस्ट के एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरिकल रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में इंशाल्लाह हो। बिल्कुल, और सलीम सैफुल्लाह साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया कि जी इंडिया को उन्होंने बड़ा जो है वो स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि वो आके पाकिस्तान में आके खेले और मैचेस खेले यहाँ पे, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि जी इंडिया को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल फोरम में तो डेफिनेटली, क्योंकि इंडियंस आर यूज्ड टू विनिंग ऑल द बैटल्स। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, वेदर वो क्रिकेट की हो, वेदर वो टेनिस की हो या कोई और स्पोर्टिंग हो, लेकिन इस दफा जो है अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान की जीत हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी प्राउड आल्सो कि आई हैड सम रोल एंड सम पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ITF एंड द डेविस कप कमिटी, एंड एज अ कैप्टन आल्सो पाकिस्तान टेनिस टीम था। और अगर इंडियन टीम आती है इंशाल्लाह, आई डू माय लेवल बेस्ट के टू लीड पाकिस्तान इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और इट्स गोना बी वेरी मेमोरेबल टाई, इट्स गोना बी हिस्टोरिकल टाई। इंडियन टीम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आएगी खेलने के लिए, so it's going to be a huge thing, and I hope कि पाकिस्तानी कौम जो है they're going to come in really good numbers to come and support us, and going to be a very memorable time इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ऐसा आखिरी मेरा सवाल है कि आपका एक आइकॉनिक फिगर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपके फैंस मौजूद हैं। आपकी रोहन बोपन्ना आपके जो डबल्स के पार्टनर थे, महेश भूपति जो थे, इनसे आपकी कोई पर्सनल लेवल पे कोई बात हुई है कि पाकिस्तान के हालात सही हैं, आओ खेलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उनको तो पता है जी, प्लेयर्स आर ऑन बोर्ड। जो अभी भी डेविस कप टीम के लड़के हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, एंड उनको टूर पे भी मिलता रहता हूँ, बट मसला ये है कि नथिंग इज इन देयर पावर राइट नाउ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, वो उनको अलाउ करती है या नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट फंड्स देम आल्सो, सब प्लेयर्स को उनकी जो है डिफरेंट उनकी स्टेट्स हैं वो उनको फंड करती हैं ईयर लॉन्ग। तो आई थिंक दे आर ऑब्लिगेट, दे हैव टू लिसन टू देम। तो उनकी, क्योंकि इतना क्या कहते हैं ऑफिशियल ट्रिप है ना, ये कोई पर्सनल या कोई रैंकिंग के लिए नहीं है, तो द गवर्नमेंट एंड द फेडरेशन हैज टू फर्स्ट अलाउ देम टू गो एंड प्ले। तो उसमें प्लेयर्स की भी सही नहीं होती। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऑल द प्लेयर्स वांट टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। अब आगे उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है और उनकी फेडरेशन पे है कि काम होना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसा बोला साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। दो लोग हैं कि असामुल्लाह साहब, सलीम सैफुल्लाह साहब की जो कोशिश है वो बावर साबित हो और इंडियन टीम पाकिस्तान आके डेविस कप के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में आके खेलें, क्योंकि पाकिस्तान में लोग टेनिस को देखना चाहते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में असामुल्लाह को लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अकील खान को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, और पाकिस्तान में टेनिस को अगर इन जैसे प्लेयर अगर इन एक्शन नजर आएंगे, लाइव खेलते हैं, तो डेफिनेटली खेल मजीद फ्लरिश करेगा। GTV जी स्पोर्ट्स हमेशा हाजिर है हर खेल की प्रमोशन के लिए। यही वजह है कि आज हमने टेनिस को भी अपने शो का खुसूसी तौर पर हिस्सा बनाया। हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान के स्टार एहसामुल्लाह के कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला और इस स्पेशल और इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर आके उन्होंने बात की है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम हॉकी के हवाले से बात करेंगे। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब असगर अजीम साहब ने अपनी मसरूफियात के बाद बजरिए वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए। असगर को शो में खुश आमदेद भी कहेंगे और असगर से हम ये जानना चाहेंगे कि असगर अब ये बताएगा कि एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई
गई है हॉकी के मामलात को रन करने के लिए। इस कमेटी के हवाले से तफसीलात बताइएगा, और जो तारिक भुट्टी साहब के जो मजीद जो डिसीजन है, उनके मजीद जो प्लान है, उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अब लगता है तो एक तरफ यही है कि इस्लाहात का अमल शुरू हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जो नए सदर हैं तारिक भुट्टी, उन्होंने चार्ज लेने के बाद जो सिलेक्शन कमेटी थी उसे बहाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल किया, टीम मैनेजमेंट को बहाल किया, और आज जो इतलात हैं वो उसके मुताबिक उन्होंने जो 5 रुकनी कमेटी है वो बना दी है। चूँकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आपने 5 रुकनी एडॉक कमेटी बनानी है, और उस कमेटी का काम साफ और शफाफ फौरी तौर पर इलेक्शन कराना है, जिसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बागडोर जो है वो मुंतखब अहदेदारों के सुपुर्द कर दी जाएगी। तो हमारी इतला के मुताबिक आज जो है जो कमेटी बनाई गई है उसमें पंजाब से बैरिस्टर मियाँ अली अशफाक को लिया गया है, जबकि उसके साथ साथ सैयदा शहला रजा जिनका ताल्लुक सिंध से है, राव सलीम नाजिम ओलंपियन है, इनका ताल्लुक भी पंजाब से है, मुसद्दिक हुसैन ओलंपियन, इनका ताल्लुक KPK से है, जबकि मीर हुमायूं अजीज़ इनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है। ये 5 रुकनी कमेटी है जो कि डे टू डे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को चलाएंगे, और इसकी जो सदारत करेंगे वो खुद तारिक भुट्टी जो है वो करेंगे, और इनका काम है कि स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल करके जल्द से जल्द तमाम सूबों में इंतखाबात कराएं और फेडरेशन के जो बागडोर है वो अहदेदारों को सुपुर्द कर दें। ठीक है असगर, ये होता है कि इंतखाबात तो हो जाएंगे, लेकिन सज्जाद खोकर साहब का जो एहतसाब वाली बात थी, जो 80 करोड़ रुपए वाला मामला था, और उन्होंने कहा था मैं कोई महाजराई नहीं चाहता, ये तमाम तर मामला अब किस नहज पर हैं? बिल्कुल अली, आउटसाइड जो स्टोरी है वो तो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ वो खालिद सज्जाद खोकर कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अदालत जाऊंगा, मैं इन्हें चैलेंज करूंगा, लेकिन यही खालिद सज्जाद खोकर 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। हद तो ये है, कहते हैं कि मैं हॉकी के लिए पैसे लाया, ये नहीं बताते कि हॉकी में जो पैसा आया वो मैं ले गया और फिर घुमाकर वापस उसी में से मैंने कुछ इनको दे दिया ताकि मेरा नाम चलता रहे। एक तरफ कहते हैं हॉकी में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ हॉकी की जान छोड़ने को तैयार नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि इस कौमी खेल के साथ खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा, कब तक ऐसे ही होगा। आपको मैं बताऊं, जो तारिक भुट्टी साहब हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक जब ये चार्ज लेने गए हॉकी फेडरेशन आज से 2 दिन कबल हफ्ते को, तो ये बाकायदा सबको लाइन अप करके गए थे। इसमें PSB को भी इन्होंने लाइन अप किया, इसमें इन्होंने हॉकी फेडरेशन को लाइन अप किया, इवन के वज़ीर आला पंजाब से मैंने सुना है कि उनसे भी लाइन अप हुए, और फुल प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी के साथ गए और वहां जाके इन्होंने चार्ज लिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे कि जिन्हें हटाकर करप्शन की बुनियाद पर जिन लोगों को फारिग किया गया था, अगर ये तारिक भुट्टी साहब ने उन्हीं लोगों से मीटिंग की, और इत्तलात तो ये है कि बाकायदा अपनी सीट से उड़कर गए और दूसरे कमरे में जाके उन लोगों को जिनको फारिग किया गया उनके साथ इन्होंने मीटिंग की। और फिर ये जो कमेटी का ऐलान है इसमें भी जो है वो कुछ आगे पीछे हो रहा था, लेकिन चले आज इन्होंने ये ऐलान तो कर दिया। और फिर आज जो डेवलप हुई है वो तो आज की डेवलपमेंट तो और भी अजीब है कि सारा दिन अकाउंटेंट जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, वो हॉकी फेडरेशन में मौजूद रहा, और साबिक सेक्रेटरी राना मुजाहिद वो वहाँ मौजूद रहे, लेकिन जब अकाउंटेंट को तलब किया गया सदर की जानिब से तो कहा यह गया वो छुट्टियों पर है। जब ये इत्तला मिली कि कुछ लोग फेडरेशन आ रहे हैं अचानक, तो अकाउंटेंट को वहाँ से भगाया गया और उन्हें उससे वहाँ से फौरी तौर पर कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो बड़ी अजीब कहानी है, इनसाइड स्टोरी जो है हमारी जो पाकिस्तान हॉकी की है। हम एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि खुदा करके कौमी खेल किसी तरीके से जो है ट्रैक पे चले और इसकी जो जीत का तसलसल है वो बहाल हो। जब ये जीतेंगे जब भी स्पॉन्सर मिलेंगे, जब ये जीतेंगे जब भी इनके साथ कौम आएगी, जब ये जीतेंगे जब भी इनका इमेज बढ़ेगा। अभी जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही अजीबो गरीब है, और मैं तो आपके तवज्जो से यही कहूँगा कि अल्लाह खालिद सज्जाद खोकर को और उनके साथियों को हिदायत दे, जो कल तक कहते थे कि कुछ भी नहीं है, आज वो सब कुछ लेने के लिए एक बार फिर जो है यकजा है और हॉकी फेडरेशन के खिलाफ अदालत में जाने की जो बातें कर रहे हैं। जी ठीक है असगर अजीम, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात के हवाले से बता रहे थे। आपका इतना हौका है भैया, क्यों तू इतना भूखा है, पेट भरने का क्यों तैयार नहीं है आप सबका। आज हमने क्रिकेट, टेनिस और हॉकी के हवाले से हमने बात की। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।